Welcome to Science classes. Myself Priyanshi Sharma. I am going to teach you a topic named fallopian tube that come under a chapter named reproduction of class 12. So हमें ये देखना है कि fallopian tube क्या होता है और ये किसके अंदर आता है. पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि fallopian tube जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है. किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है. अब हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है. पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि ये होती है ओवरीज और यहां से निकलती है फैलोपियन ट्यूब. ये होता है यूट्रस, ये होता है सर्विक्स और ये होता है विजाइना. दिस इज अ रफ डायग्राम. ये एक रफ डायग्राम है. आपको ध्यान रखना है कि ये है ओवरीज, ये है यूट्रस और ये जो ट्यूब आ रही है ये कौन सी है? फैलोपियन ट्यूब. अब ये है सर्विक्स और ये है विजाइना. तो ये जो ट्यूब आ रही है फैलोपियन ट्यूब, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ कि ये जो ट्यूब है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये किस किस चीज से मिलके. सो हम देखने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कि फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो आप सबको पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला क्या है? दूसरा है हमारे पास एम्प्यूला, तीसरा है इस्टमस और लास्ट है यूटेराइन पार्ट. ये 4 पार्ट होते हैं जिसमें जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है वो डिवाइडेड होता है, लेकिन हमको इसको डायग्राम के फॉर्म में देखना है. तो अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो कैसे देखेंगे और क्या काम करते हैं ये चारों, ये हमें देखना है. सबसे पहला जो पार्ट होता है जो थोड़ा सा ब्रॉड होता है उसका नाम क्या होता है? इन्फंडिबुलम. ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसका नाम है इन्फंडिबुलम. और यहाँ पे लगे होते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनका नाम होता है फिम्ब्रे. क्या नाम होता है? ठीक है. अगर हम आगे चलते हैं तो कौन सा पार्ट आता है? एम्प्यूला. और फिर आगे चलते हैं तो और लास्ट पार्ट हमारा है यूटेराइन पार्ट. सो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये इन्फंडिबुलम होता है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है फिम्ब्रे. आगे चलते हैं तो एम्प्यूला होता है और उससे आगे चलते हैं तो इस्थमस होता है और फिर आता है यूटेराइन पार्ट. अब आपको एक चीज ध्यान रखनी जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम ये पूरा फैलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं कि जो एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन है, यानी कि जहां पे एम्प्यूला खत्म हो रहा है और इस्थमस शुरू हो रहा है, ये जो जंक्शन होता है यहाँ, दिस इज अ मेजर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये आपको आपके दिमाग में क्लियर करके रखना है कि ये मेजर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है. इसका मतलब स्पर्म भी यहां तक आता है और ओवा भी यहां तक आता है और ओवा और स्पर्म यहां पे मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और यहां पे होता है फर्टिलाइजेशन. सो मेक श्योर कि आपको ये बात पता हो कि एम्प्यूला इस्थमस के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब. यहां से शुरू है, यहां तक है और ये यूटेराइन पार्ट जो है ये एंड में जाके यूट्रस से मिल जाता है और आगे प्रोसीड हो जाता है. थैंक यू.